नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। कार्यक्रम का आगाज करने से पहले मैं आपको एक ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो 2 मई 2013 को किया गया था। और ट्वीट कुछ इस तरह से है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के अमानवीय हरकतों का जवाब देने में नाकाम है। हमारे सैनिकों का सिर कलम करना और अब सरबजीत की मौत इसकी 2 मिसालें हैं। जी हां, 4 साल गुजर गए हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, मगर पाकिस्तान पर कोई अंकुश नहीं। पिछले 1 हफ्ते में यह दूसरा बड़ा हमला है हमारे सैनिकों में। कुछ नहीं बदला। जो विपक्ष में रहकर एक सिर के बदले 10 सरों की बात करते थे, उनका तेवर आज बदला हुआ है। उनके तेवर बदले हुए हैं। आज हिंदुस्तान में हर शख्स गुस्से में है क्योंकि पाकिस्तान ने फिर अपनी करतूत दिखाई है। उसने फिर ललकारा है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी पाकिस्तानी बैट ने हमारे 2 जवानों को मारा है और फिर उनके शवों को क्षत-विक्षत किया। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने ऐसा पहली बार नहीं किया। मनदीप सिंह, हेमराज, जयपाल, देवेंद्र, सबकी शहादतें बॉर्डर एक्शन टीम की बर्बरता से जुड़ी हैं। तो सवाल यह कि इतिहास बार बार क्यों दोहराया जा रहा है और बावजूद इसके कि एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था, कब दिया जाएगा इसका करारा जवाब? अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सही है। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें और वार्ता करते रहें, ये तो नहीं होगा। कम से कम एक ताकतवर सरकार की प्रतिक्रिया तो हम दें। 2003 में जब पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम जवान हेमराज सिंह का सिर काटकर अपने साथ लेकर गई थी, तब सुषमा स्वराज का गुस्सा भड़का था पाकिस्तान पर। तब न तो सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री थी, न नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। सरकार यूपीए की थी और तब सुषमा स्वराज ने एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात कही थी। 125 करोड़ का देश आज चिंता में ग्रस्त है। कभी ये खबर आती है कि चाइना अपने करतब दिखा रहा है, तो कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के जवानों के सर काट करके ले जाती है। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है और हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। पीएम मोदी जब देश के पीएम नहीं थे, तब पाकिस्तान पर मनमोहन सिंह की नीति से खुश नहीं थे। पाकिस्तान का इलाज मोदी के एजेंडे में बहुत पहले से था। पाकिस्तान के इलाज का मौका मोदी को तब मिला जब देश ने उन्हें प्रचंड जनादेश देकर देश का पीएम बनाया। पिछले साल सितंबर में आतंक के खिलाफ लड़ने का बड़ा वादा पीएम मोदी ने पूरा किया था। भारतीय जांबाजों ने पीओके में घुसकर पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। करीब 8 आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था और करीब 38 आतंकियों को मारकर वापस लौटे थे देश के जांबाज। भारत पाकिस्तान नहीं है, इसलिए उसने सिर्फ अपने जवानों की मौत का बदला आतंकियों से लिया था, किसी का सिर काटकर नहीं लाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक के पाकिस्तानी जख्म अभी तक भरे नहीं हैं, इसलिए उसने फिर भारत को ललकारा है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक को दावत दी है। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लेने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहा है, इसीलिए पीठ पीछे से हमले कर रहा है। देश की पुकार है कि पाकिस्तान का इलाज करे सरकार। अब की बारी पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम पर सर्जिकल स्ट्राइक की बारी। तो अंग्रेजी में कहते हैं रोग स्टेट, माने बदमाशों का एक प्रशासन। वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर, सिविलियन, नागरिक समाज है वो तो सब डब्बू है।
और 4 बार युद्ध हारे 47 से आज तक। हाँ, 1999 जो पिछली बार, उसमें भी पिटाई हुई और आगे भी पिटाई होगी। उनको तो ध्वस्त करने की बात है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करने के लिए योजना बनानी चाहिए। पाकिस्तान इस माफी की घटनाएं पहले भी कर चुका है, क्योंकि हर बारी जो हमारी तरफ से रिस्पांस था उस माफी का नहीं था और उतना कड़ा नहीं था जो होना चाहिए। वो एक छोटा मुल्क है, हम उससे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जो अभी कार्रवाई हमारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान 100 बार ही सोचे इस माफी की दोबारा हिम्मत दर्शाने के लिए। इसका जवाब एक ही है कि उनके ऊपर, उनके सेनानियों पर भी हमला किया जाए, उनके पोस्ट पर भी हमला किया जाए, उनके पेट्रोलिंग पार्टी पर भी हमला किया जाए। उतनी ही संख्या में, बल्कि उससे ज्यादा की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जाए और उनके साथ भी वही हर्षण किया जाए जो कि उन्होंने हमारे सेनानियों के साथ किया है। कुछ भी नहीं बदला। आज शहीद हेमराज की शहादत की खौफनाक यादें फिर जहन को मानो नोच रही हैं। आज पाकिस्तान की नापाक बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम की हरकत फिर हमारे सामने दिखाई दी। दरअसल पाकिस्तान हमसे छोटा मुल्क है, उसकी सेना का फलसफा है भारत को 1000 घाव देके बर्बाद कर दो, यानी कि ब्लीड इंडिया 1000 कट्स। क्योंकि वो सीधी लड़ाई में हमसे नहीं जीत सकता, यही वजह है कि वो इस तरह की हरकतें करता है। कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को भारत ने बार बार घेरने की कोशिश की है, लेकिन यह पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता, सुधरता नहीं। आपको बताते हैं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। 2012 से 2014 के 3 साल में 171 सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं। मोदी के पीएम बनने के बाद 2015 और 2016 यानी 2 साल में शहीद जवानों की संख्या 235 हो गई। 2014 से लेकर अब तक 700 बार पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है, वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने और लपक करके वो घुस जाते हैं। उनको कवर मिल जाता है बेईमान। पाकिस्तान की राजनीति का हीरो बनने के लिए नवाज शरीफ भारत के विलन बनते रहे। नवाज शरीफ की दोहरी चाल को मोदी समझ चुके हैं। I had also traveled to Lahore, but India alone cannot walk the path of peace. It also has to be Pakistan's journey to make. Pakistan must walk away from terror if it wants to work towards dialogue with India. पाकिस्तान से सटी सीमा पर बर्बरता और हमले तब बढ़े हैं जब जम्मू कश्मीर पत्थरबाजों के साथ अशांत है। मोदी समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। घाटी के नौजवानों को कहना चाहता हूं, पत्थर की ताकत क्या होती है। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को लगातार घेरे हुए हैं। यूएन से लेकर सार्क तक और ब्रिक्स से लेकर बिम्स्टेक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया के देशों को मोदी पाकिस्तान का सच दिखा रहे हैं, सच सुना रहे हैं। India itself has been battling cross-border terrorism for decades. We agreed that
There is an urgent need for all countries to decisively act against those states who generate, support, shelter and sustain these factories of violence in our regions. पाकिस्तान के लिए इतना काफी नहीं है। मोदी ने सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो शुरुआत की थी, उसे दोहराने की जरूरत हो रही है। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी मान नहीं रहा। मोदी देश की पुकार से बेखबर नहीं होंगे। हमेशा ब्रेकिंग न्यूज देने वाले मोदी पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देंगे, तभी सीमा पर जवानों की शहादत का बदला पूरा होगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।